मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का विषय क्या है? समझदार राजू, इस पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा। बच्चों, आज मैं इसी आशा के साथ अभ्यास भाग की चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ कि मेरे छात्र पिछली कक्षा में चर्चित अभ्यास 1 से लेकर 5 तक नोट्स में लिखे हैं तथा एक बार उसे ठीक तरह से पढ़कर आगे के अभ्यास भाग की चर्चा के लिए तैयार बैठे हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा को आगे का अभ्यास भाग लघु कविता को पूर्ण करो वहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले लघु कविता को पढ़िए और काली जगह में सही उत्तर लिखिए। चलती है रेलगाड़ी पटरियों पर, बोलो। चलती है डैश और डैश सड़क पर। क्या लिखेंगे? मोटर और साइकिल सड़क पर। चलती है नाव और जहाज़ पानी पर, सोच कर बोलो। चलती है हवाई जहाज़, जोर से बोलिए, आसमान पर। बच्चों, अब 7वां मुख्य प्रश्न वचन बदलो वाक्य बदलो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला वाक्य पढ़िए, उनकी जान संकट में आने से बच गई। तो यह वाक्य बहुवचन में है। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು। तो अब हम इसे एक वचन में लिखेंगे। उनकी एक वचन रूप क्या है? उसकी जान संकट में आने से बच गई। ಅವನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದನು। अब दूसरा वाक्य देखिए, उसको एक उपाय सूझा। यह वाक्य एक वचन में है। ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು। अब हम इसे बहुवचन में लिखेंगे। उसको बहुवचन रूप क्या है? उनको एक उपाय सूझा। ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು। बच्चों, अब तीसरा वाक्य देखिए, वो अपने खेत से घर लौट रहा था। वाक्य एक वचन में है। ಅವನು ತನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ। तो अब हम इसे बहुवचन में लिखेंगे। वह बहुवचन रूप क्या है? वे। और वे अपने खेत से घर लौट रहे थे। यहाँ पर भी बदलता है, देखिए, रहा, रहे, था, थे। ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು। तो अब चौथा वाक्य देखिए, उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। यह वाक्य भी एक वचन में है। ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ। उसे बहुवचन रूप क्या है? उन्हें, ಅವರಿಗೆ। उन्हें आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ। बच्चों, अब 5वां वाक्य पढ़िए। जब उनको पता चला तो वे शाबाशी देने लगे। वाक्य तो बहुवचन में है। ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹೊಗಳತೊಡಗಿದರು। तो अब हम इसे एक वचन में लिखेंगे। जब उनको, इसका एक वचन रूप क्या है? उसको। जब उसको पता चला तो वे के बदले क्या लिखेंगे? इसका एक वचन रूप वो लिखेंगे। पता चला तो वो शाबाशी देने लगे, नहीं लगा। फिर से पढ़ूंगी। जब उसको पता चला तो वो शाबाशी देने लगा। ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಹೊಗಳತೊಡಗಿದನು। बच्चों, अब 8वां अभ्यास भाग, भारत देश में गणतंत्र दिवस के अलावा और किन किन दिनों को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, एक सूची बनाकर लिखो। तो बताइए। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। बच्चों, अब आगे का प्रश्न कन्नड़ या अंग्रेज़ी में अनुवाद करो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला वाक्य पढ़िए, उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯು ತುಂಡಾದ ರೈಲು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು। दूसरा वाक्य पढ़िए, उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ। अब तीसरा वाक्य पढ़िए, गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। ರೈಲುಗಾಡಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು। अब आगे का वाक्य क्या है? उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया। ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದೊರೆಯಿತು।
बच्चों अब आगे का वाक्य पढ़िए। रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡತೊಡಗಿದರು। अब अंतिम वाक्य देखिए। राजू को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधान आचार्य ने पुरस्कार दिया। ರಾಜುವಿನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು। बच्चों अब आगे का प्रश्न नीचे लिखे शब्दों को अकार आदि क्रम में लिखो। टू राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो लिखते जाएंगे। अनजान, एहसास, उपाय, कपड़ा, कमीज़, कक्षा, गणतंत्र, घबराना, चिंता, पटरी, पुरस्कार, बहादुरी, मुसीबत, रेलगाड़ी, लाल, व्यक्ति, शाबाशी, समझदार, संकट, हिम्मत। बच्चों अब आगे का प्रश्न सोचो और लिखो। तो उदाहरण देखिए वहाँ पर तो समझ जाएंगे। पर, डर, भर, वर, घर, चर, फिर, कर, पर। बच्चों आज हम भाषा ज्ञान में लिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले उदाहरण देखिए। माँ बाजार जा रही है। लड़का पढ़ रहा है। लड़की खेल रही है। पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति यानी माँ बाजार जा रही है, माँ, लड़की खेल रही है, अथवा पुरुष जाति जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़का, पिताजी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, पिताजी, पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 रूप हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब दिए गए उदाहरण में माँ और लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पिताजी क्या है? पुल्लिंग रूप है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप के अन्य उदाहरणों को भी देख लीजिए। छात्रा इसका पुल्लिंग रूप क्या है? छात्र। आचार्या इसका पुल्लिंग रूप क्या है? आचार्य। पुत्री इसका पुल्लिंग रूप क्या है? पुत्र। सखी पुल्लिंग रूप सखा। घोड़ी इसका पुल्लिंग रूप क्या है? घोड़ा। एक विशेष सूचना, हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग नहीं है। बच्चों आज का गृह कार्य लिख लीजिए। चर्चित सारे अभ्यास भाग को नोट्स में लिखिए तथा फिर से एक बार पढ़िए। धन्यवाद।